कुत्तों की तरह हाँफने वाला, और सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ है। अल्लाह का फरमान है। और ये मुशरिक, नजीस और पलीत अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह की तारीफ बयान करना छोड़ दिया और गौस पाक को पुकारता है, कहता है कि गौस पाक मदद करो, गौस पाक सबसे बेहतरीन मदद करने वाले हैं। और या गौस कहते 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 पागल हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसको कहते हैं हसद, जलन। चूँकि वहाबियों देवबंदियों में कोई भी मुकर्रर इस तरह का नहीं है जो इस तरह के तकरीर करे और ये अंदाज़ व अतवार हो उसका। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया एक वालहाना अंदाज़ था सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला का। इसको देख कर माज़अल्लाह इसने कहा कि कुत्ता पागल हो गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और यहाँ पर इसका एतराज़ जो है वह एतराज़ ये है कि अल्लाह के घर में बैठ करके गैर अल्लाह को पुकार रहा है। हज़रात, इसको ये भी नहीं मालूम कि वहाँ वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि अगर इसको ये मालूम होता तो वो ये भी नहीं बोलता। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं पहले तो आप वो समाअत करें, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बेतलब दिया, क्या बात है, मुझको बेतलब दिया, तू बड़ी सखी है, क्या बात, भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया, भीख मुझको बेतलब दिया। देखा आपने, कह रहे हैं भीख मुझको बेतलब दिया तो बड़ी सखी है फ़ातिमा, भीख मुझको बेतलब दिया तो बड़ी सखी है फ़ातिमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ वो ये अर्ज़ कर रहे हैं कि ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, आपने बेतलब मुझको भीख अता फरमाई है। और हज़रात, आपको मालूम है कि वो सैयदज़ादे हैं, तो इस एतबार से वो अपनी माँ से कह रहे हैं कि उनकी माँ ने उनको जो है तो भीख बेतलब अता फरमाई है। और माँ अपने बेटों को बेतलब अता फरमाती है और जितना चाहती है उतना अता फरमाती है। उनको क्या क्या अता फरमाया है ये वही जानते हैं और देने वाली फ़ातिमा जानती। तो वो बार बार कह रहे हैं कि भीख मुझको बेतलब दिया तू बड़ी ये सखी है फ़ातिमा। अब ये चीज़ देवबंदियों और वहाबियों को अटक गई और इनको तकलीफ़ हो गई। कह रहे हमको तो कुछ मिलता नहीं है रसूलुल्लाह के दरबार से, हमको तो कुछ मिलता नहीं है हुजूर के घर वालों से। अब ये जो है तो मतलब मांग रहे हैं और इनको मिल भी रहा है और दीवाना वार होकर के बड़े अंदाज़ व अतवार से ये मांग रहे हैं। तो इनको अंदाज़ भी बुरा लगा और ये अंदाज़ को इन्होंने माज़अल्लाह कुत्ते की जैसा हाफना कह दिया। हालांकि हदीस पाक से साबित है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में तकरीर फरमाया करते थे तो मिंबर जो है तो उनके जोश से कांपने लगता था, चरचराने लगता था। ये हदीस पाक से साबित है। लेकिन बहरहाल वहाबियों को हदीस और कुरान से क्या मतलब है, लेकिन मैं अपने सुन्नियों के लिए कह दूं कि आओ देखो, और वहाबियों में भी अगर कोई समझदार वहाबी हो जिसके समझ में आ जाए तो वो भी सुने। ये कुरान मुक़द्दस है और कुरान मुक़द्दस का 10वां पारा है और 9वीं सूरत है। और इस 10वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 74 के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। फरमाता है और उन्हें क्या बुरा लगा, इन वहाबियों को, देवबंदियों को, मुनाफिकों को क्या बुरा लगा, यही ना कि अल्लाह व रसूल ने उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने फ़ज़ल से गनी कर सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह का नाम डाल करके बताया कि रसूलुल्लाह भी अपने फ़ज़ल से गनी करते हैं। और रसूलुल्लाह के फ़ज़ल से गनी करने का मतलब क्या है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी है तो जाहिर बात है सखी की औलाद सखी होती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यहाँ पर फिर कोई वहाँ भी एतराज़ कर सकता है कि अरे साहब गैर अल्लाह से मांगना, यहाँ तो रसूलुल्लाह की बात है, ये तो फातिमा ज़हरा से मांग रहे हैं और फातिमा ज़हरा के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने भीख बेतलब दे दी है। तो बिरादरान अहले सुन्नत, हम उसका भी जवाब आपको यहाँ पर दे देते हैं। सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह तहरीम है, आयत नंबर है 4, फरमाता है फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीना वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है तो बेशक अल्लाह इनका मददगार है, हम सुन्नियों का, और जिब्रील मददगार है और नेक ईमान वाले, और उसके बाद फरिश्ते मदद पर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नेक ईमान वाले मददगार है तो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा नेक ईमान वाला कौन होगा? क्या वो मददगार नहीं हो सकती? क्या वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती है? तो वहाबियों देवबंदियों का ये गंदा अकीदा है और जब कुछ नहीं देखते हैं तो बिला वजह सुन्नियों को बदनाम करने के लिए और अपनी शोहरत सस्ती हासिल करने के लिए सुन्नियों के किसी बड़ी आलिम पर तबर्रा करना शुरू कर देते हैं।
लेकिन बेचारे को तबर्रक करना कोई काम का साबित नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसकी जड़ी काट दी कुरान और हदीस सुना करके। अब जो कुरान और हदीस पर अमल करता है वो अहले सुन्नत है, मुसलमान है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।